चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए, बहुत अच्छा। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि NIOS में ग्रामर का जो हिस्सा है, ग्रामर का जो पार्ट है, वो बिल्कुल सिलेक्टेड है। इसलिए चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हों, एकदम बिल्कुल फिक्स ग्रामर का पैटर्न रखा गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आता क्या क्या है ग्रामर में और हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए ग्रामर में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है और प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, शायद ऐसा नहीं महसूस होगा। और मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हो। कमोवेश अगर कुछ कमजोरियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, तो आज हम उसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट, वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। लेकिन 8 में 8 नहीं आते, केवल 4 ही ऐसे पार्ट हैं जो आपके एग्जाम में आने होंगे। ठीक है, पहला क्या बेटा? प्रीपोजिशन। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है प्रेपोजिशन होता है, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम हिंदुस्तान के ठहरे, हम लोग लैंटर्न को लालटेन कह सकते हैं, तो प्रेपोजिशन को प्रीपोजिशन भी कह देते हैं, चल जाता है, चलता है तो चलने दीजिए। दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, कंजक्शन और वर्ब, ये 4 ही पार्ट हैं जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। नेक्स्ट आएगा आपका टेंस, वॉइस और नरेशन। यही पार्ट है बेटा ग्रामर का। 10th क्लास में तो इससे भी आसान है, बहुत छोटे लेवल पे कभी कभी तो आर्टिकल भी दे देते हैं। वो आर्टिकल जो दूसरी तीसरी क्लास की है, 2nd 3rd के बच्चे आर्टिकल पढ़ के समाप्त कर देते हैं। 10th क्लास में आर्टिकल भी मिल जाता है, लेकिन आर्टिकल भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। वो जब हम आर्टिकल की बात करेंगे, जो रेगुलर क्लास होता है, उसमें आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल जो आपके एग्जाम में जो पैटर्न आता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बार आज मैं डिस्कस करूंगा पार्ट स्पीच का जो पहला जो हमें पढ़ना है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम बेटा? जैसे आप प्री का मतलब समझते होंगे, प्री का मतलब पहले होता है, किसी भी चीज के पहले, और पोजीशन का मतलब वो स्थान, वो जगह जहां पे वो आए। तो प्रीपोजिशन है क्या? नॉन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के लिए एक वर्ड है जिसका कनेक्शन इन दोनों के बीच का करा देता है। ये एक संबंध सूचक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन, संबंध। अगर वो हटा दे तो पता नहीं चलता कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। फिलहाल इनका जो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन आप पढ़ के देख रहे होंगे। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or things denoted by the noun pronoun stand is relation to something else। किसी के साथ जो संबंध दर्शाया जाता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, पर्सन हो या थिंग्स हो, इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं? आप सब इस चीज को ध्यान में लगाइए और डॉट मत कीजिए, और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद नोट डाउन कर लेंगे। आप एक एग्जाम्पल देख लें। ये जो एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, जैसे द महात्मा गांधी ब्रिज is the गंगा रिवर। यहां पे अगर एक चीज छूट गया तो इनका रिलेशन ही खत्म हो गया। अब पढ़िए, द महात्मा गांधी ब्रिज इज द गंगा रिवर। क्या कुछ रिलेशन का पता चला क्या? ये एक रिलेशन, एक प्रीपोजिशन वर्ड है जो अगर यहाँ पे फिल कर दे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाएगा। और अगर ये ना लगाओ तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता कि है क्या, गंगा या रिवर या ब्रिज।
तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे भर दूं ओवर, क्या भर दूं बेटा? तो आप पढ़ के देखें, द महात्मा गांधी ब्रिज इज ओवर द गंगा रिवर। महात्मा गांधी पुल गंगा नदी के ऊपर है। अब ऊपर के लिए कई मीनिंग है। बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होते। बच्चे कहते हैं कि ऑन का मतलब भी तो ऊपर ही होता है सर, अप का मतलब भी तो ऊपर ही होता है, और अबव का मतलब भी तो ऊपर ही होता है, लेकिन ये ओवर ही क्यों? वाई ओवर? ऑन क्यों नहीं, अप क्यों नहीं, अबव क्यों नहीं? तो आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखो बहुत सिंपल वे में बता देता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई सामान, कोई पर्सन किसी चीज के जस्ट ऊपर हो और किसी भी थिंग से टच करता हुआ हो, क्या हो बेटा? आप देख सकते हैं ये जो आपके मार्कर है ना, ये अभी मेरी हथेली के कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है, लेकिन कैसा है? टच करता हुआ है। कैसा बेटा? टच करता हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट टच करता हुआ हो, तो ये ऑन है। क्या बेटा? ऑन। क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। ऑन नहीं लिखेंगे, अगर ओवर लिख देंगे तो गलत होगा। अब हम बात करेंगे कि ओवर कहाँ लगाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन किसी चीज के ऊपर हो, क्या हो? ऊपर हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर टच करता हुआ ना हो, थोड़ा सा बीच में गैप हो, ऐसे गैप वाले ऊंचाई को जो टच करता हुआ ना हो, वो ओवर है। क्या बेटा? समझ में आ गया? ओवर और ऑन में कंफर्म हो गया आपका। अगर मैं पूछूं कि ये जो पंखा, ये भी तो ऊपर ही है, तो ऊपर है। तो ये पंखा कहाँ है? मेरे सर के ऊपर है। तो ये अभी सर के ऊपर है, ये पंखा क्या है रिलेशन हमारा? ओवर या अबव? ओवर या ऑन? ओवर। ओवर, क्योंकि इट कैन बी टच्ड, इसे मैं छू सकता हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल बियॉन्ड हो ऐसा तो नहीं है। नहीं। ये कांट बी टच नहीं है, कैन बी टच्ड है, छू सकते हैं आप, लेकिन आपसे बिल्कुल फर्क में है। ये क्या बेटा? ओवर है। क्या है? ओवर। लेकिन अगर ये पंखा डोरेमोन की तरह सर पे लगा लूं और उड़ता फिरूं, देखा होगा डोरेमोन को, सर पे पंखा लगा के घूमत देखा है? ये जो सर पे लगा के रखा है ना डोरेमोन ने, ये ऑन है। क्या है? फैन इज ऑन द डोरेमोन हेड, और दिस फैन इज अबव ऑफ माय हेड। ये जो पंखा है हमारे सर के ऊपर है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा जिससे आप कंफर्म कर पाओगे कि आखिर ये यही क्यों और ये क्यों नहीं। ठीक है? लेकिन जो अबव है मेरे बच्चे और अप है, ये बहुत दूर तक की बात को बात करता है। जैसे आपने बचपन में जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ, और एक और पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर अप अबव द लाइक अ डायमंड। क्या बात है? अप अबव द, अबव क्या बेटा? वो जो स्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं वो अबव है। क्या है? इट कांट बी टच, आप इसे चाह करके भी नहीं छू सकते, बहुत दूर है। इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमसे अनटच हो, छू नहीं पा सकता, हम उसे क्या लगाते हैं बेटा? अबव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब आप समझ सकते हो बेटा कि ऑन सिर्फ ऊपर के लिए नहीं, ओवर भी है, अबव भी है, अप भी है। ये सारे वर्ड ऊपर के लिए हैं, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करता है कि उसका प्रेपोजिशन क्या होगा, उसका प्रेपोजिशन क्या होगा। समझ में आया बेटा? कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देना चाहूंगा। ये
इसे आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसे इरेज कर दूं? ठीक है मेरे बच्चे, क्लासरूम तब संभव है जब आप बिल्कुल शांत रहें। ये मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऐसे ही महानता आपकी बढ़ती रहे। एक दिन हार मिले आपको, वो हार जो है बिल्कुल डिफरेंट हो, इसकी उम्मीद शायद आप कर रहे होंगे। तो अगर फूलों की हार चाहिए तो थोड़ा सा शांति रहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ खास प्रीपोजिशन की, जिसमें इन, इनटू और इनसाइड की है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? क्या क्या है? इन, इनटू और इनसाइड, ठीक है कि नहीं? इन, इनटू, इनसाइड। अब आप बात करेंगे बच्चे कि ये इन, इनटू, इनसाइड जो है, ये आखिर ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है में या अंदर। अब हमें ये कंफ्यूजन है कि किसी चीज के अंदर कुछ है, जैसे बोतल में पानी है, आप लोग कमरे में हैं, ये सब में ही तो है, बैग में किताबें। इन सब चीजों में जो है वो आखिर प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगा और क्यों यूज होगा, इसका कारण आज आपको पता चल जाएगा। देखिए बेटा, जो इन है ना, अगर इन है किसी चीज के अंदर है, देखो जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप हैं, ये कमरा अभी चारों तरफ से क्या है बेटा? चारों तरफ से बंद है। अगर ये ऑल साइड कवर्ड हो, ऑल साइड क्लोज हो, तो आप इन हैं। कहाँ हैं? समझ रहा है? आप नहीं। अगर बोतल में पानी भी है ना और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, वो पानी कहाँ है? इन है। ध्यान रखना, पानी कहाँ है? इन, बोतल के अंदर है। वाटर इज इन द बोतल। यू आर ऑल सिटिंग इनसाइड, इनसाइड। कब? जब ये आपका ओपन हो वन साइड, वन साइड किसी भी, चार साइड, दो साइड, एक साइड ओपन हो, तो वो आप इन नहीं रह जाते। कहाँ हो जाते हैं? इन साइड होते हो। कहाँ होते हो? अभी आप बोलो इनसाइड द क्लासरूम हो या इन द क्लासरूम हो? इनसाइड द क्लासरूम हो। और अगर इसे मैं क्लोज कर दूं तो आप कहाँ हो जाओगे? इन द क्लासरूम हो जाओगे। अगर ये दो का फायदा हो गया हो, फाइनल हो गया हो, तो तीसरा इनटू भी है। क्या है बेटा? इनटू क्या होता है? ध्यान समझिएगा। इनटू का मतलब ही में ही होता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, नॉन या पर्सन या प्लेस, अगर वो कन्वर्ट हो जाता हो, क्या होता हो? बदल जाता हो। किसमें? शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। इनमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में या बदलाव आता हो ना, तो आप समझ लेना वो इनटू है। क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, रेड लिटमस पेपर टर्न्ड इनटू ब्लू। कब? जब आप साइंस पढ़ रहे थे तो लिटमस पेपर एसिड और बेस को जांचने के लिए इस्तेमाल करते थे। किसको? एसिड और बेस को। अगर लिटमस पेपर पे वो ड्रॉप 2-4 बूंद डाल दें और वो टर्न हो जाए, बदल जाए, किसमें? रेड से ब्लू में, तो समझो कि रेड से ब्लू में जो टर्न हुआ ना, वो इनटू हुआ है, इन नहीं हुआ। क्या हुआ? इनटू। क्या बोलेंगे? इनटू। दूसरा, आप अपनी भाषा को अगर किसी दूसरी भाषा में बदल दें तो भी क्या होगा? इनटू। स्टूडेंट, look at the whiteboard and write here translate into English। क्या बोलता हूँ? लिखता हूँ हिंदी में और कहता क्या हूँ? इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो आप उसमें क्या करेंगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे अ फ्रॉग है, क्या बेटा? मेंढक है। अ फ्रॉग
jumped into the well, jumped into the pond. एक मेंढक कुएं में या तालाब में कूदता है, तो कूदता है तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है कि नहीं? वो पहले वेट होता है, ड्राई हो जाता है, ड्राई होता है, वेट हो जाता है कि नहीं? अगर ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, तो वो ड्राई से वेट हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं? वो जो बैठा था वो तैर रहा होगा कि नहीं? ये सब उनके चेंजेस हैं। तो अ फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं में। ये इनसाइड और इनटू का अर्थ समझ में आ गया? आगे बढ़े। अभी आपको सबको ये एग्जाम्पल दूंगा, बनाने हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि बस ये बाबा जी का जो है प्रसाद है, हाथ पसारा खा के निकल गए। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये प्रीवियस क्लास के थोड़े से एग्जाम्पल आपको निकालने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा बिटवीन का और अमंग का। इन दोनों का अर्थ पहले समझ लीजिए। दोनों का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। के बीच में, के बीच में। अब इन दोनों का अर्थ कई बार बच्चे ना जो अच्छे होते हैं वो तो याद कर लेते हैं और बना भी देते हैं। ये प्रीपोजिशन में गलत हो जाता है। अगर कोई चीज, कोई थिंग्स किसी भी दो लोगों में बांटना हो, कितने में लोगों में? दो लोगों में, दो जगहों में, दो चीजों में, दो लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? बिटवीन का करेंगे। किसका करेंगे? बिटवीन का करेंगे। अगर आप दो से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो या बांटना हो तो किसमें करेंगे? अमंग में करेंगे। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्वीट है या चॉकलेट्स हैं या पेंसिल्स हैं या बुक्स हैं। इस बुक्स को, पेंसिल को, स्वीट्स को मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूट डॉट डॉट राम एंड श्याम, तो आप उसमें क्या फील करोगे? बिटवीन या अमंग? बिटवीन, क्योंकि राम और श्याम में ही बांटने हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस सारे बच्चों में बांट दो तो सारे में बहुत सारे होंगे, अमंग हो जाएगा। तो ये दो बातें कंफर्म हो गई। ये सबका अभी आपको यही मिलेगा क्लास वर्क, और सब कल अलग अलग चेक की जाएगी। दूसरा है मेरे बच्चे बी साइड और बी साइड्स। थोड़ा सा एस का डिफरेंस है और मेनी में बहुत अंतर है, और यही बच्चे गलत कर देते हैं। आपको पता है बी साइड का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बता सकता है? बी साइड का? हाँ, किसी चीज के पीछे हो। हाँ, तभी तो पीछे बेटा आजकल। अभी जैसे मान के चलिए, मान के चलते हैं कि सत्यम है और सत्यम जो है लव के बिल्कुल बगल में बैठा है। सत्यम इज सिटिंग बिसाइड लव। लेकिन अगर बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स गलती से लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा पता है? नहीं पता। तो बत्तीसी मत दिखाइए, क्योंकि मैं भी आज जरा सा ना कोलगेट से धो के आया बेटा। ठीक है। बत्तीसी तब दिखाते हैं जब नॉलेज हो, नॉलेज ना हो, बत्तीसी ना हो तो उसे पागल कहते हैं। ठीक है। अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। मुझे चाय के अलावा कॉफी भी चाहिए, ऐसा मानते हैं ना? yes, sir. सत्यम वांट्स कॉफी बिसाइड्स टी। कॉफी के अलावा चाय चाहिए। तो अलावा होता है, ये बगल में होता है। बताओ कितना अंतर है? अगर मैं ऐसे में आप बिसाइड्स के बिसाइड्स लगा दो तो आप देखो कि आपके अर्थ में, आपके प्रीपोजिशन में एक नंबर कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं? आप एग्जाम देने बैठो और ये कंफर्म ही न कर पाओ कि बिसाइड भरो कि बिसाइड्स भरो, तो आपके लिए दिक्कत होगी ना बेटा। ये छोटी छोटी जो जानकारी है ना, ये बहुत ही अहम है। आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और जिसने ध्यान से पढ़ा बेटा वही सफल हुआ। ये इतने बच्चे जो बैठे हैं क्लासरूम में, ऐसा नहीं है कि सभी जो है 100% मार्क अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर उस तरफ प्रयास करें तो 100% कोई मुश्किल काम नहीं है।
इसी में बैठे हुए बच्चे 95% ला चुके हैं, और इसी क्लास में बच्चे रह भी चुके हैं। पढ़े तो एक ही जगह, पढ़ाया तो एक ही टीचर ने, लेकिन किसी ने उसे समझा, किसी ने मजाक में लिया। जिसने मजाक में लिया खुद ही मजाक बन गया, जिसने मजाक में नहीं लिया आज आगे बढ़ गया। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप एग्जाम के लिए कैसी तैयारी कर रहे हो। अगर आप मजाक में करते हो तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। हम लोग आपको सही मार्ग ही दिखा सकते हैं। और फिर भी जहां आप बैठे हो ना बेटा, डिवाइन पत्राचार्य स्कूल ही एक ऐसा विद्यालय खुला है या खुलवाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि ऐसे बच्चे जो बाहर से पढ़ नहीं पा रहे हों, NIS बोर्ड कोई रेगुलर स्कूलिंग नहीं देती, जो भटके हुए बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्कूलिंग दे करके पैरेलल CBSE के बच्चों के बराबर बनाते हैं। जो अपने आप में जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ जी मैं भी सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ, मुझे पढ़ाया गया है, फिर आप अपने आप को किसी से कमतर नहीं मानते, ये वो जगह है। और यहीं से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली के अलग अलग बड़े बड़े नामी गिरामी कॉलेज में आज उनका एडमिशन है। क्यों है? क्योंकि उन्हें यहीं बैठ के ध्यान से पढ़ा। टीचर को फुर्सत लेने नहीं दी, टीचर को परेशान किया पढ़ाई के लिए कि मुझे ये भी जानकारी लेनी है, ये भी लेनी है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस की भी डिमांड की, हमने दी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तब तो दी जाएगी। आपकी भूख ही नहीं है, भूख समाप्त हो गई आपकी, लॉस ऑफ ऑल एपेटाइट। और जब ऐसा हो तो आपका कमज़ोर होना तय है। जगाइए, पढ़ाई की भूख जगाइए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आया बेटा? ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपके लिए मैं दे देता हूं मेन प्रीपोजिशन, ताकि आपको ध्यान रहे, है ना बेटा, कि ये प्रीपोजिशन मुख्य रूप से हमें हमारे एग्जाम में आते कौन कौन से हैं। देखो बेटे, ओपन स्कूल का जो सिलेबस है ना, अगर वास्तव में बच्चा सही तरीके से पढ़ ले, इतना आसान है, इतना आसान है, इसमें 95, 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, हथियार डाल दिया है, हो ही जाऊंगा, कर लेंगे। बेटा जो भविष्य में ऐसी बातें करेगा ना, उनका भविष्य गर्त में है। करना है, अभी करना है तब होगा। तो मेन प्रीपोजिशन लिख लें, नोट डाउन करें आप लोग बेटा। इन, इनटू, इनसाइड, अप, ओवर, above, of, at, to, by, with, beside, besides, among, between, और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल इतना आपका देखेंगे, आपके एग्जाम में इसी से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। और बता दूं आपको, 10th क्लास के बच्चे के एग्जाम के लिए बता दूं कि आपको प्रीपोजिशन के लिए, एक प्रीपोजिशन फिल करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाता है। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। और चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है जो आपको फिल करना है। इतना आसान, अब क्या खोजते हो भाई? अब क्या मुंह में खिला दें तभी खा पाओगे? थोड़ा सा मेहनत भी तो करना चाहिए आपको। तो ये जो है, ये कुछ मुख्य रूप से जो प्रीपोजिशन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल अब आपको दे रहा हूं जो आपको फिल करना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 10 देता हूं, और ये 10 के बाद आपको बताऊंगा कि आगे आपको और क्या करना है।
किस तरह से करना है। फिलहाल आप एग्जाम्पल नोट करें। इसमें ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिल करेंगे। केवल 5 ही दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझा पाऊं। ये 5 है और एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा। अगर बता देते आप तो आपको सब समझ में आते, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। ठीक है, जिशान से पूछ रहा हूँ। जिशान, द फ्रॉग जम्प्ड द पॉन्ड ओवर अबव इनटू। इसमें से क्या भरोगे? यही सीखा बेटा आपने। अभी अभी बताया गया है, कोई किसी चीज के अंदर आ रहा हो, जा रहा हो, स्ट्रक्चर चेंज हो, साइज चेंज हो, कलर चेंज हो, टेक्सचर चेंज हो, अगर कोई इधर से उधर आ जा रहा हो और कोई परिवर्तन हो तो उसमें क्या लगते हैं? इनटू। ध्यान रखो बेटा, ये ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो आप। अनिकेत बताओ बेटा। मिस्टर मैक wants tea, coffee among besides। निशान, अंकित बताओ बेटा। The man wants tea. मिस्टर मैक जो है नहीं पता, आप बताओ बेटे। लव इनटू, यहाँ इनटू तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे दूसरा वाला ये तो हो गया बेटा, खत्म। अच्छा वो हो गया। दूसरे मिस्टर मैक, इसलिए कहता हूँ जागते रहो। Besides सोते रहोगे तो ऐसे ही होगा। बताओ बेटे क्या होगा? बिसाइड्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट सेम कर रहा है। बिल्कुल सही है। आप दोनों चुप हो जाएंगे, जिससे पूछूंगा बताएंगे। दीज चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हिमांशु द स्टूडेंट्स, इन 3 में है। बिसाइड, बिटवीन, अमंग। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आप भी रुक जाइए। चलो बताओ बेटे, आप तुम बताओ। Among the students. अमंग स्टूडेंट, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। देखो इनको समझ आ गई।
वेल डन, गुड जॉब। दूसरा हम जो पूछना चाह रहे हैं उनका नाम गरिमा है। द ब्रीज इज द रिवर अबव ऑन ओवर। क्या बात है, गुड जॉब, वेरी गुड। और नेक्स्ट जो पूछ रहा हूं उनका नाम है प्राची। प्राची है क्या? नैन्सी। नैन्सी, सीता गोज टू टेम्पल। अरे क्या बात है, गुड जॉब, वेरी गुड। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बहुत ही छोटी चीज़ है और आप ये समझ चुके होंगे। तो आज का ये प्रेपोजिशन जो है वो लगभग क्लियर होता है और आप सबको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप घर पे भी इसे रिपीट करें और मैं चाहता हूँ कि कुछ इसका जो PDF है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं मैं चाहता हूँ कि उसमें से एक नंबर भी आपका न कटे। ठीक है बेटा, थैंक यू।